आज हम ऊपर से सुपर क्रिस्पी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा पेस्टो कैसेडिला बनाएंगे। तो ये पेस्टो कैसेडिला बनाना बहुत आसान है और कम समय में बन भी जाता है और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे तो सभी के लिए बनाना बहुत आसान रहेगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पेस्टो कैसेडिला बनाने के लिए सबसे पहले हमें टॉर्टिया शीट बनानी है, यानी हमें रोटी बना लेनी है। तो यहाँ मैंने आधा कप गेहूँ का आटा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो ये टॉर्टिया शीट बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा से भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इस तरह से मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। अब आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक स्टफिंग बनाने के लिए सब्जियाँ कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 1/3 कप रेड कैप्सिकम, 1/3 कप ग्रीन कैप्सिकम और 1/3 कप येलो कैप्सिकम लिया है। साथ में हम जुकीनी भी कट करेंगे। तो मुझे कमेंट्स से कि जुकीनी क्या होता है, तो इस तरह की ग्रीन जुकीनी और येलो जुकीनी दोनों कलर की मिलती है। तो मेरे पास आज ग्रीन जुकीनी ही थी तो मैंने सिर्फ ग्रीन जुकीनी का यूज़ किया है। आपके पास अगर येलो जुकीनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और आपके यहाँ जुकीनी नहीं मिलती है तो आप ककड़ी को भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हो। पर ककड़ी में से पानी छूटता है और ये जुकीनी में से पानी नहीं छूटेगा और जुकीनी भी खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो देखिए यहाँ मैंने ग्रीन जुकीनी को कट कर लिया है और सब्जियां को अब हम साइड में रख लेंगे। अब स्टफिंग हम बाद में बनाएंगे, पहले हम पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 25 से 30 पत्ते बेसिल्स के ठंडे पानी में रख दिया था, जिससे हमारी पेस्ट एकदम ग्रीन बनेगी। और ये बेसिल लीव्स जहाँ आपको रेड येलो कैप्सिकम मिलता है वहाँ उनके पास मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। और ये ठंडे पानी में रखने के बाद हम लीव्स को छोटे मिक्सर बाउल में ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून मगजतरी के बीज ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्ची के टुकड़े ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और इसे हम बिना पानी ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक बार ग्राइंड करने के बाद ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। वैसे इसमें ऑलिव ऑयल ही ऐड किया जाता है पर आज हम थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे जिससे हमें ऑयल ज़्यादा ऐड ना करना पड़े। तो देखिए इस तरह से पेस्ट दरदरी ग्राइंड करनी है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। यहाँ हमारी पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम पहले टॉर्टिया शीट बनाएंगे, यानी हमें रोटी बना लेनी है। तो देखिए आटे को हमें एक बार अच्छे से मसल देना है। तो ये इस तरह से आटा रेस्ट पे रखने से आटा एकदम स्मूथ हो जाता है और हल्का सा ऑयल से आटे को ग्रीस कर देंगे जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा और हाथ में बिल्कुल चिपकेगा नहीं। और इतने आटे में से हम मीडियम साइज़ की लोई बनाएंगे। तो इसे हमें रोटी के जैसे ही बेलना है। तो इतने आटे में से हम 5 लोई बनाकर तैयार करेंगे। अब इसे हम सूखे आटे में रोल करके इसे हम रोटी के जैसा ही बेल देंगे, पर रोटी जितना पतला नहीं करेंगे, हल्का मोटा रखेंगे। तो ये कैसेडिला जब रोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल फटेगा नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बेलने के बाद इसे हम आयरन के तवे पे रोस्ट कर लेंगे। तो जैसे हम रोटी रोस्ट करते हैं वैसे ही इसे रोस्ट कर लेना है, यानी कच्चा पक्का रोस्ट नहीं करना है। इस तरह से हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो तवे को उठाकर डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर भी रोस्ट कर सकते हो, पर मैंने इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके तवे पे ही रोस्ट कर लिया है। तो दोनों बाजू से पलट पलट कर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो देखिए हमारी एक रोटी रोस्ट करके तैयार है। अब इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी बेल कर रोस्ट कर लेंगे। तो ये बेलना और रोस्ट करना दोनों काम आप साथ में कर सकते हो। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद साइड चेंज कर लेंगे और वापस हम इसे हल्का प्रेस करके रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ 3 कलर के कैप्सिकम और जुकीनी ऐड करेंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। साथ में आधे टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे। तो ये सब्जी में से पानी नहीं छूटेगा, फिर भी हम स्टफिंग इस तरह से लास्ट में ही बनाएंगे। साथ में 1/3 कप बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे और 50 to 70 ग्राम पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम लास्ट में पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून पेस्ट ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम एक बार टेस्ट कर लेंगे, ज़रूरत लगे तो हम और भी ऐड करेंगे। तो टेस्ट करने के बाद पेस्ट का टेस्ट थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने सारी पेस्ट ऐड कर ली है। तो ये 3 टेबलस्पून जितनी पेस्ट बनाई थी वो सारी मैंने ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर लेंगे और स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे पानी भी नहीं छूटेगा और पेस्ट के हिसाब से कलर भी नहीं चेंज होगा। अब हम पहले एक रोटी
ले लेंगे और इसमें हाफ पार्ट में हम स्टफिंग को स्प्रेड कर लेंगे। तो ये स्टफिंग तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। तो ये 2 टेबलस्पून जितना स्टफिंग ऐड करेंगे और फिर फोल्ड करके इसे हम साइड में रख लेंगे। और इसी तरह हम दूसरे टॉर्टिया शीट के ऊपर भी हम स्टफिंग को भरकर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ स्टफिंग में आप चाहो तो मेयोनीज भी ऐड कर सकते हो, या फिर स्टफिंग स्प्रेड करने के बाद आप ऊपर थोड़ा सा पनीर या फिर चीज़ भी ग्रेट कर सकते हो। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक quesadilla को हम इस तरह से तवे पे रख देंगे और 2 से 2.5 मिनट के बाद इसकी हमें साइड चेंज करनी है। तो ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और इस तरह से स्प्रेड करेंगे और चिमटे की मदद से हम इस तरह से साइड चेंज करेंगे, जिससे स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और अच्छे से दोनों बाजू से रोस्ट हो जाएगा। तो साइड चेंज करने के बाद भी हम ऊपर की तरफ हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे दूसरी साइड अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। और साइड चेंज करने वक्त हम इस तरह से चिमटे का ही यूज़ करेंगे, तो स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगा और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी quesadilla रोस्ट करके तैयार है। अब इसे हम तुरंत कट कर लेंगे। आप चाहो तो बीच में सिर्फ एक कट लगाकर 2 टुकड़ों में कट कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से 2 कट लगाकर 3 टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। तो देखिए देखने में भी कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल पेस्टो quesadilla बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी चौमासे में डिनर के लिए या फिर शाम में हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप इस तरह से पेस्टो quesadilla एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।